दोस्तों, यूट्यूब अखबारी विनीत में आपका स्वागत है। हर हर महादेव, जय जय महादेव। ये वीडियो जो है यूट्यूब अखबारी विनीत के सौजन से मिस्ट्री ऑफ लॉर्ड शिवा। चूंकि अभी जो है 26 तारीख को महाशिवरात्रि आ रहा है, तो लॉर्ड शिवा के बारे में बात करते हैं। आइए अब कुछ सुनते हैं। पर्व क्यों मनाया जाता है, इस वीडियो में हम आपको इन गूढ़ रहस्यों के बारे में विस्तार से बताएंगे। और सबसे चौंकाने वाली बात, कहा जाता है कि भगवान शिव आज भी कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ निवास करते हैं, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति, चाहे कितनी भी तकनीक क्यों न हो, कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। ऐसा कौन सा रहस्य है जो मानव को इस पर्वत की चोटी तक पहुंचने से रोकता है? और समय आया सृष्टि के सृजन का, लेकिन तब ऐसी कौन सी वजह थी कि भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप धारण कर ब्रह्मा जी की सहायता करनी पड़ी? 26 तारीख को महाशिवरात्रि आ रहा है, तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं मिस्ट्री ऑफ लॉर्ड शिवा में विभाजित करने पर मजबूर कर दिया। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्यानंद सुधाय दिगंबर नकाराय नमः शिवाय। अपने गले में नाग धारण करने वाले, जिनके 3 नेत्र हैं, जो अपने शरीर पर भभूत लगाते हैं, और महादेव यूट्यूब चैनल अखबारी विनीत के सौजन्य राम भी पूजते हैं, और रावण भी, जो अंत भी है, और अनंत भी, जिनकी शक्ति से जुड़ी अनेक कहानियां आज भी रहस्य हैं। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आदि योगी भगवान शिव के उन रहस्यों की, जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। यूट्यूब चैनल अखबारी विनीत के सौजन्य से ज्योतिर्लिंगों की पूजा एक प्राचीन और शक्तिशाली विधि है, और ऐसा माना जाता है कि 5 शक्तिशाली ज्योतिर्लिंगों की एक साथ पूजा करने से हर तरह की मुसीबत से छुटकारा मिलता है। और अगर यह पूजा महाशिवरात्रि के समय की जाए, तब तो इसका असर कई गुना ज्यादा होता है। लेकिन एक ही दिन में 5 ज्योतिर्लिंगों पहुंच पाना आसान नहीं, इसलिए महाशिवरात्रि के दिव्य अवसर पर अब घर बैठे 5 ज्योतिर्लिंगों महाकालेश्वर उज्जैन, काशी विश्वनाथ, नासिक त्र्यंबकेश्वर, यूट्यूब चैनल अखबारी विनीत के माध्यम से ये आपको वीडियो दिखाया जा रहा है। और ये अगर आप 5 ज्योतिर्लिंग का एक साथ पूजा करना है, सब अलग अलग जगह तो जा नहीं सकते हैं, तो वीडियो और प्रसाद वगैरह आपके पास आएगा, देखिए। 20% का डिस्काउंट। तो अभी वामा पर जाएं और पूजा बुक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भगवान शिव, जो संहारक भी हैं और सृष्टि के आधार भी, यूट्यूब चैनल अखबारी विनीत के सौजन्य से कहा जाता है, जिनकी आराधना मिस्ट्री ऑफ लॉर्ड शिवा ब्रह्मा भी करते हैं। वे अनादि हैं, अनंत हैं, स्वयंभू हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, और उनके माता पिता कौन थे? जब वे अनादि और स्वयंभू हैं, तो फिर उनकी उत्पत्ति का रहस्य क्या है? आज इस वीडियो में हम पुराणों और शास्त्रों के रहस्यमयी पन्नों से भगवान शिव के जन्म की कथा को जानेंगे, जो आपको अचंभित कर देगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। यूट्यूब चैनल अखबारी विनीत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू है, जिसका अर्थ है कि उनका जन्म स्वयं ही हुआ था। यानी इससे एक बात तो साबित होती है कि भगवान शिव के ना ही कोई पिता है और ना ही कोई माता। वे सृष्टि से पहले भी थे और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेंगे। यही कारण है कि वे पंच तत्वों से भी परे हैं, अमर हैं और काल के भी स्वामी हैं। लेकिन यदि शिव जी का जन्म नहीं हुआ, तो फिर वे प्रकट कैसे हुए? इसके उत्तर में विभिन्न पुराणों में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के मस्तक से उत्पन्न तेज के कारण भगवान शिव प्रकट हुए। कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी,
तब संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न था। उस समय केवल भगवान विष्णु ही शेषनाग पर योग निद्रा में लेटे हुए थे। जब उनके माथे से तेज प्रकट हुआ तो उससे भगवान शिव का जन्म हुआ। इसी तरह भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। लेकिन शिव पुराण में इस कथा का एक दूसरा रूप मिलता है। इसमें बताया गया है कि भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटनों से उत्पन्न महल से भगवान विष्णु का जन्म हुआ था। अगर इन दोनों कथाओं की तुलना की जाए तो विष्णु पुराण और शिव पुराण की कथाएं एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होती हैं। इस कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है जो काफी प्रसिद्ध है। इसे शायद आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, लेकिन अगर नहीं सुना तो हम आपको बताते हैं। एक बार की बात है जब यूट्यूब भगवान चैनल विष्णु और खरीबनित के ब्रह्मा जी के सजन से बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे महान और सर्वशक्तिशाली कौन है। इस बहस के दौरान अचानक एक विशाल जलता हुआ खंभा प्रकट हुआ, जिसे देखकर दोनों देवता हैरान रह गए। वे यह समझ नहीं पाए कि यह दिव्य प्रकाश स्तंभ किसका रूप है। तभी उस खंभे से एक दिव्य आवाज आई, जो भी इस खंभे के ऊपरी सिरे और निचले सिरे का पता लगाएगा वही सबसे महान कहलाएगा। यह सुनते ही ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और खंभे के ऊपरी सिरे की खोज में निकल पड़े, जबकि विष्णु जी ने वराह का रूप लिया और खंभे के निचले सिरे को खोजने चले गए। दोनों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन अंततः उन्हें खंभे का कोई और छोर नहीं मिला। हार मानकर दोनों वापस लौट आए। तभी भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और तब विष्णु जी और ब्रह्मा जी को यह स्वीकार करना पड़ा कि महादेव ही सबसे महान और सर्वश्रेष्ठ है। इस पूरी सृष्टि में उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। शिव पुराण में इस कथा का उल्लेख किया गया है और यह बताता है कि भगवान शिव का न तो कोई जन्म हुआ और न ही कोई अंत होगा। यही कारण है कि उन्हें स्वयंभू कहा जाता है, अर्थात वे शाश्वत और अमर हैं। अब हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे विषय पर जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं? यूट्यूब चैनल खरीबनित के सजन से चर्चित है। तो चलिए जानते हैं कि भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र के रूप में जन्म कैसे लिया। इस पौराणिक कथा का उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। कथा के अनुसार जब संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न था, धरती, आकाश और पाताल सब कुछ जल में समाया हुआ था, तब इस संसार में केवल भगवान विष्णु ही थे। वे क्षीर सागर में अपने शेषनाग पर योग निद्रा में स्थित थे। तभी भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी और विष्णु जी इस ब्रह्मांड की सृष्टि को लेकर चर्चा कर ही रहे थे कि अचानक भगवान शिव प्रकट हुए। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया तो भगवान शिव नाराज हो गए। यूट्यूब चैनल खरीबनित के सजन से मिस्ट्री ऑफ लॉर्ड शिवा। दिव्य दृष्टि से ब्रह्मा जी को उनकी भूल का एहसास कराया, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और उनसे प्रार्थना की कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म लें। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उन्हें एक संतान की आवश्यकता महसूस हुई। उसी समय भगवान शिव का वरदान उन्हें याद आया। ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव एक बालक के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। यह भगवान शिव का एकमात्र बाल्य रूप था। जब ब्रह्मा जी ने बालक शिव से उनका नाम पूछा तो शिव रो रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र रखा, जिसका रुद्र अर्थ मतलब होता है रुदन। रुदन करने वाला। लेकिन इसके बावजूद भी बालक शिव शांत नहीं हुए, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया। फिर भी वे चुप नहीं हुए। अंततः उन्हें शांत करने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को 108 नाम प्रदान भगवान किए। शिव जी का 108 यह नाम। थी भगवान शिव के जन्म से जुड़ी रहस्यमयी कथा, जो यह दर्शाती है कि वे स्वयंभू हैं, अर्थात उनका कोई जन्म नहीं हुआ। स्वयंभू मतलब वे अनादि और अनंत हैं। कोई जन्म नहीं हुआ प्रभु का। आपको क्या लगता है, भगवान शिव का जन्म हुआ था या वे स्वयंभू हैं? इस रहस्य पर आपकी क्या राय है?
कमेंट बॉक्स में लिखे, यूट्यूब चैनल देखते हैं कि कौन सबसे में श्रेष्ठ कमेंट बॉक्स और में लिखे। तर्कसंगत उत्तर देता है। सबसे श्रेष्ठ